गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। तुम लोगों का क्या मैम? कल टेस्ट है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का? यस मैम। रिवाइज करेंगे पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड के। टेस्ट करके आए हो? आया नाम की जवाब दो कि पढ़ा है नहीं पढ़ा क्या है। मैम इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर। कल पेपर है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, पूछ लो। यस मैम पढ़ा है थोड़ा सा। थोड़ा सा क्यों यस पढ़ाया था? मैम। अच्छा अभी शाम अभी तक कभी कर लेंगे मैम। शाम तक हो जाएगा। यस मैम हो जाएगा। मैम स्कूल में मैम टेस्ट था, इसकी वजह से नहीं पढ़ पाया। किस चीज का टेस्ट था? मैम फिजिक्स के तीसरे चैप्टर का, इलेक्ट्रिक करंट आई थिंक। कौन सा है तीसरा चैप्टर? इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट का टेस्ट था। यस मैम। एंड मैम मैथ्स का भी था और एक, तो इसीलिए नहीं कर पाए। आज स्कूल में इलेक्ट्रिक करंट पे चल रहा है सिलेबस में, मतलब स्कूल में इलेक्ट्रोस्टैटिक हो चुका है तुम लोगों का। यस मैम। ये बच्चे ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं? बट मैम बहुत पहले हुआ था मैम, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत पहले हुआ था। हाँ, तो भूल गए। तो यहाँ तो अभी अभी भी कराया है। हाँ तो अभी कराया है। चलो क्वेश्चन करने शुरू करो। क्वेश्चन देती जाऊंगी। पहले थोड़े फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं, ये देख रहे तुम्हें फॉर्मूले भी याद है कि नहीं याद है। अच्छा, सब फॉर्मूले बताएंगे, मैं एक एक करके पूछूंगी सबका। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से चलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से धीरे धीरे चलते हुए जाएंगे, जितने भी फॉर्मूले आएंगे सब बताते जाएंगे, ठीक है? ज्यादा नहीं है, थोड़े बहुत ही हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले। नोट भी नहीं लेके आए होंगे ना? चलो रिंग की वजह से बताओ पहला इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, रिंग की वजह से, ठीक है? तुम्हारी रिंग है। हाँ बोलो। मैम के क्यू इसकी एक्स फॉर आर स्क्वायर रेडियस प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 के क्यू एक्स अपॉन आर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। पावर है 3/2, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी पॉइंट पी पे, रिंग की वजह से, ठीक है? सेंटर पे बताओ। 0 इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर पे, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग की वजह से कितनी होती है? 0 जीरो। रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे होती है? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। सरफेस में मैम। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे होगी? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे होगी बताओ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना,
तो मैंने क्या बोला था, जब भी मैक्सिमा या मिनिमा निकालना हो तो क्या करो, डीई बाय डी एक्स इक्वल टू 0 रख दो, वहां से तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी आर की। करो। हाँ मैम आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है, शेयर नहीं होगी आपकी स्क्रीन। अरे एक बात बताओ, स्क्रीन शेयर ही नहीं करेंगे। ये बताओ कि किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा रिंग पे, व्हाट वैल्यू ऑफ आर। ई बाय डी एक्स करो और उसको 0 के बराबर रखो। चलो ई बाय डी एक्स करो। क्या रहा डी बाय डी एक्स करके, एक्स की वैल्यू 0 के बराबर रख दो। देखो डिफरेंशिएट करेंगे इसका, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। ये किसका फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे डेरिवेटिव में, u बाय v है ना, u अपॉन v। तो क्या करते हैं, बाय v का स्क्वायर, ये 3/2 है, इसका स्क्वायर करूंगी तो ये हो जाएगा क्यूब, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 एज इट इज। का डेरिवेशन करेंगे एक्स का डेरिवेशन क्या हो जाएगा 1 माइनस, अब एक्स एज इट इज, अब इसका करोगे 3/2 वाली का, तो 3/2 वाली टर्म एज इट इज, साथ क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पावर में से एक कम, 3/2 में से एक चला गया तो पावर कितनी आई 1/2। अब एक्स स्क्वायर का भी करोगे तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, तो ये टर्म होगी 2x स्क्वायर। तो ये इसको 0 के बराबर रख दो, तो 0 के बराबर रख दो, यानी 0 इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस स्क्वायर से 2 कट गया, 6x स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। यहाँ से अगर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो इधर बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर। करो सॉल्व, बताओ x की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ r कितनी आएगी। तो डेरिवेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ से तुम्हारे पास x की वैल्यू आएगी r/√2 प्लस माइनस।
तो यानी जब ये जो x की वैल्यू है, जो ये यहाँ पे लिखी हुई है p पॉइंट की जो दूरी x पे है, जब ये वैल्यू r/√2 हो जाएगी, उस पॉइंट पे तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? मैक्सिमम। तो देखो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट आया x = +-r/√2। और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? वैल्यू x की जगह रखो, r/√2 दिखाओ, बोलो कितना आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ई मैक्स। इस पॉइंट पे मैक्सिमम है। अब x की वैल्यू अगर ये रख दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी? मैक्सिमम। कितनी आ रही है? रखो, q r/√2 r² प्लस x कितना है? देखो r²/2, इसकी पावर 3/2। सॉल्व करो कि बताओ कितना आ रहा है मैक्सिमम। 2/√3a²। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो तुम्हारे पास रहेगी कितनी? 2kq/3√3a²। पॉइंट कितने पे रहेगी? r/√2। तो ये टर्म्स हैं और ये तुम याद भी रख सकते हो। 2/3√2 मैक्सिमम टर्म। इसके बाद आती है इलेक्ट्रिक फील्ड लॉन्ग चार्ज, लीनियर चार्ज। चार्ज, लीनियर चार्ज की वजह से बताओ कितना होगा? मान लो ये तुम्हारे पास एक चार्ज है लैम्डा, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाँ, पॉइंट पी पे मुझे बताओ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा? बताओ। मैम 2k λ/r की फॉर्मूले से करेंगे। अगर ये देखो सिर्फ और सिर्फ लीनियर चार्ज होना है, क्या होगा? दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं ना, EX और EY। इनसे कितना आता है तुम्हारे पास? r sin θ1 प्लस sin θ2। EY कितना होता है? k λ/r cos θ1 नहीं, cos θ2 माइनस cos θ1। θ1। अगर यही लॉन्ग चार्ज बोल दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग चार्ज वायर, ठीक है? लॉन्ग है, लॉन्ग वाला ये इंफिनिटी की तरफ हो जाता है, जिसमें θ1 और θ2 कितने हो जाते हैं? 90। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया नेट आपके पास? k λ/r sin θ1 प्लस sin θ2, ये कितना हो गया? 2k λ/r। आई गैप में है, आई डायरेक्शन में है। और कैसे लिख सकते हो? λ/2πε0r, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू लॉन्ग चार्ज वायर। ये होती है। यस यस मैम।
इसकी वजह से बताओ, हमें सर्कल पे सेंटर पॉइंट पे रेडियस कितना है तुम्हारे पास, आर रेडियस। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, फॉर्मूले तो याद होंगे। के क्यू बाय आर में क्यू बाय आर। फिर लैम्डा की टर्म्स बताना, ये अगर अच्छा तुमने टर्म्स में बताया है ना, चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा मान लो ये लीनियर चार्ज लैम्डा है, लैम्डा की टर्म्स में बताना। मैम 2k लैम्डा बाय आर। हाँ, कितना हो जाएगा तुम्हारा 2k लैम्डा बाय आर, या फिर कैसे लिख सकते हो, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और लैम्डा को क्यू की टर्म्स में कैसे लिख दोगे, अगर मैं बोलती हूँ कि क्यू चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चार्ज को क्या लिख सकते हो, तुम्हारी लैम्डा क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लैम्डा को क्या लिख सकते हो, चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज क्यू है, लेंथ कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, बोलो 2 पाई आर। तरीके से भी लिख सकते हो क्यू की टर्म्स में, ठीक है। और आर्क की वजह से बताओ, तो ये आर्क है एक, पॉइंट पे बताओ, अगर चार्ज डेंसिटी इस आर्क की लैम्डा है, आर्क की वजह से कितनी होगी, पॉइंट। वो पॉइंट को थोड़ा साइंस से बना देते हैं। देखो एक तो इधर की तरफ जाएगी तुम्हारी ई एक्स, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एक, मान लो यहाँ पे एक छोटा सा पार्टिकल कट किया, इस पार्टिकल पे इस ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जा रही है, ठीक है। दो कॉम्पोनेंट हो गए, एक ई एक्स हो गया तुम्हारे पास, एक वाई हो गया। तो दोनों कॉम्पोनेंट्स कितने हो जाएंगे, ई एक्स और ई वाई, बोलो क्या फॉर्मूला था, के लैम्डा अपॉन आर। अच्छा वो तो पूरे उसके लिए था ना, इसके लिए कितना होगा, आर के लिए ई एक्स, 0 से पाई बाय 2 लिमिट लगेगी। तो तुम्हारे पास के डी क्यू ऑन आर है ना, और ये एक्स वाला है, तो ये कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो यानी ये तुम्हारा क्या है, डीई की वैल्यू, डीई के डी क्यू कॉस थीटा, ये तुम्हारा एक्स कॉम्पोनेंट है। डी क्यू कितना हो जाएगा, लैम्डा डीएल, डी क्यू को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा डीएल, तो के लैम्डा डीएल अपॉन आर कॉस थीटा, है ना। लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ, यस। अच्छा। हाँ, अब डीएल को क्या लिख सकते हैं, ये जो आर की टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, ये जो है तुम्हारा डीएल, ये छोटू एलिमेंट, इसको थीटा की टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, थीटा, आर्क है ना, आर डी टी डी थीटा, ये क्या होती है तुम्हारी आर्क हो जाएगी। डीएल क्या है, एक आर्क ही तो है, तो छोटी सी आर्क, तो डीएल को क्या लिख सकते हो, आर डी थीटा। हाँ, एक सेकंड, ये आर स्क्वायर होगा, इलेक्ट्रिक 1/4 आर स्क्वायर, डीएल की जगह आर डी थीटा रखो, और इसका इंटीग्रेशन करो, के लैम्डा आर डी थीटा कॉस थीटा अपॉन
आर स्क्वायर, एक आर से आर कट गया, तो ई एक्स के लिए इंटीग्रेशन करोगे इसका, कांस्टेंट टर्म बाहर लो, के लैम्डा बाहर ले लिया, आर बाहर ले लिया, कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन कर दो। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन करेंगे? 0 से π/2 से तुमने यहाँ से मान लो ये थीटा लिया, 0 से π/2 करिए, कितना आ रहा है? कॉस थीटा साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा साइन 91 साइन 0 तो कितना आ गया? के लैम्डा बाई आर, k λ/r। यस लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो अभी ये सिर्फ क्या है? ई एक्स, ई वाई का भी निकालोगे तो ई वाई भी इतना ही आएगा, बस क्या चेंज हो जाएगा उसमें? एक कॉस थीटा चेंज हो जाता बस, है ना, क्योंकि ई वाई में कौन सा कॉम्पोनेंट आ जाता? देखो यहाँ पे अगर मैं ई वाई लिखूं, हाँ साइन थीटा, वेरी गुड। ई वाई अगर मैं यहाँ लिखती हूँ तो ये आता तुम्हारा के डी क्यू बाय आर स्क्वायर और साइन थीटा, बाकी सेम इंटीग्रेशन। तो ई वाई भी तुम्हें कितना, ई वाई कितना मिल जाता है? के लैम्डा बाय आर। डायरेक्शन ये जे कैप में और ये आई कैप में, तो अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो कितना हो जाएगा? इन दोनों का सम हो जाएगा, यानी के लैम्डा बाय आर आई कैप प्लस ये वेक्टर हो गया। मैग्नीट्यूड में कितना हो जाएगा? √2 के लैम्डा बाय आर। तो ऐसे अगर तुम्हें एलिमेंट लेने आते हैं तो तुम किसी भी स्मॉल एलिमेंट का निकाल सकते हो। फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला जो मैं लिखवा रही हूँ ना, ये याद करके जाना कल पेपर में बैठने से पहले। ओके, इनफाइनाइट शीट का बताओ। शीट का कितना होगा अगर ये इनफाइनाइट शीट है और पॉजिटिव चार्ज है इस पे, और सिग्मा बाय चार्ज डेंसिटी में बोलती हूँ सिग्मा है, सिग्मा बाय 2 5%। सिग्मा बाय एप्सिलॉन ना। हाँ तो देखो किसी भी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। और किस किस की इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? डिस्क का, तो डिस्क का बताओ। चार्ज डिस्क बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, यही होता है। कई बार डेरिवेशन भी कराया है। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जैसे ये तुम्हारी डिस्क है, सबसे पहले एक रिंग कट करते थे, तो सेंटर से लेके कहाँ तक का टिकाते थे? 0 से r तक इंटीग्रेशन करते थे। मान लो किसी पॉइंट P पे फाइंड करना है, इस तरीके से ये डिस्टेंस x है और ये सेंटर से लेके ये डिस्टेंस r है, ये होती थी तुम्हारी √x² प्लस r²। तो cos थीटा कितना बनता था? 1 माइनस ये एंगल थीटा बनता था, बेस हो गया x, हाइपोटेन्यूज हो गई ये। किसकी वजह से आया है? डिस्क की वजह से। याद कर लो फॉर्मूला, डिस्क की वजह से कितना है? सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन √, ये cos थीटा से याद कर लेना, ठीक है, 1 माइनस cos थीटा। तो cos थीटा तुम्हें पता ही है क्या है? x अपॉन हाइपोटेन्यूज। हो जाएगा ये फॉर्मूला याद? यस मैम। यस मैम, जो इनफाइनाइट शीट है उसमें नॉन कंडक्टिव और कंडक्टिव का भी रहता है ना? इसमें इनफाइनाइट शीट में हाँ भाई Yes. बिल्कुल, कंडक्टिंग नॉन, पर सिग्मा की टर्म्स में दोनों सेम रहेंगी, ठीक है। इनफाइनाइट शीट में सिग्मा की टर्म्स में दोनों सेम रहेंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आती है जब चार्ज की टर्म्स में लिखोगे। सिग्मा क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया। सिग्मा क्या होगा? यहाँ लिखती हूँ, सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है। अब ये शीट है, इसका एक एरिया यहाँ पे होगा और एक इसके बिल्कुल बैकवर्ड में होगा। अगर चार्ज सिर्फ और सिर्फ एक ही शीट पे है तो सिर्फ लिखोगे Q/A,
अगर दोनों सरफेसेस पे है, देखो एक एक जो शीट है उसके दो सरफेसेस, एक आगे और एक बैकवर्ड। तो अगर दोनों सरफेसेस पे चार्ज है तो क्या लिखोगे, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई टू ए। अगर सिर्फ एक सरफेस पे चार्ज है तो क्या लिखोगे, क्यू बाई ए। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्यू की फॉर्म में दो फॉर्मूले बने, एक तो क्यू बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट और एक क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन। 7 अगर दोनों तरफ चार्ज है तो टू ए, अगर सिर्फ एक तरफ चार्ज है तो अपॉन ए। तो एक बार बताओ कौन अगर कंडक्टिंग शीट है तो चार्ज दोनों तरफ रहेगा या एक तरफ? एक तरफ में। शीट अगर कैसी है, देखो शीट कंडक्टिंग शीट है, कंडक्टिंग शीट पे चार्ज कहाँ रहता है, सरफेस पे, ठीक है। यस मैम, एक तरफ ही रहता है। तो और जो दूसरा तुम्हारा बनेगा इंसुलेटेड के लिए, तो इंसुलेटेड पे देख लेना, उसके लिए फिर दूसरा फॉर्मूला आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज की टर्म्स में इसमें अब और कौन सा फॉर्मूला बच गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का? कोई और कोई दूसरी और कोई कॉन्टिन्यूअस बॉडी बची है? अगर बची है तो फिर भाई तुम्हें एलिमेंट लेके करना पड़ेगा, ठीक है। जितनी भी पॉसिबल थी वो तो मैंने करा दी है। मैम जो सॉलिड्स में है कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग वो मैंने करवा दी। अच्छा, वो गॉस लॉ वाले, चलो ठीक है वो करा। यस। गॉस लॉ के एक में पोटेंशियल भी कवर कर लेंगे। देखिए ये क्या है, शेल की वजह से है, कंडक्टिंग स्फीयर मींस और क्या, होलो कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, और होलो स्फीयर कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। इन सब में ये फॉर्मूला सेम ही रहेगा, ठीक है। अब क्या है, इसमें खास बात क्या है, सब में चार्ज पार्टी, जो भी चार्ज मैं बोल रही हूँ कि लेट सपोज कि चार्ज क्यू है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका रेडियस आर है, तो चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर आपको किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट पे निकालना है, मान लो पी पॉइंट बाहर है या पी पॉइंट बाहर है, तो ये यहाँ से मान लो कितनी दूरी पे है, स्मॉल आर दूरी पे, कहाँ से, सेंटर से, और इसकी रेडियस ये है आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी आउटसाइड के लिए कितना हो जाता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर मुझे सरफेस पे चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस कितना हो जाएगा, के क्यू बाय सॉरी ये स्मॉल आर रहेगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना हो जाएगा, कितना होगा, 0। हाँ 0 में। ठीक है, इनसाइड हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसके लिए नॉन कंडक्टिंग के लिए केस 1 तो ठीक है। अब है नॉन कंडक्टिंग, चलिए साइड साइड में लिखूंगे, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। चलो अभी चार्ज कहाँ होगा, पूरे वॉल्यूम, ठीक है। चार्ज जो है पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर किसी पॉइंट बाहर पी पे निकालना है, जो कि इसके सेंटर से स्मॉल आर दूरी पे है और इसकी रेडियस भी मान लेते हैं कैपिटल आर, तो पी पॉइंट पे अभी भी कितना हो जाएगा बताओ, बाय आर स्क्वायर। क्योंकि वही सेम आएगा। सरफेस पे कितना हो जाएगा, के क्यू बाय कैपिटल आर। हाँ इनसाइड बताओ,
साइड के लिए बताओ। के क्यूब बाई आर क्यूब में के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। देखो मुझे फॉर्मूले रटे हुए नहीं है भाई, मैं तो जब ड्राइव करती हूँ तब हो जाते हैं। मुझे बताओ कितना आएगा के क्यू आर, ये तो मुझे पता है कि आर पे करेगा, अपॉन में बताओ क्या है। के क्यू आर अपॉन के क्यू आर अपॉन देख क्या नॉन कंडक्टिंग की वजह से के क्यू आर अपॉन एक्स स्क्वायर है। कितना आर स्क्वायर, आर क्यूब आ रहा है मेरा तो। या तो आर क्यूब होगा, स्क्वायर तो नहीं है, या के क्यू आर बाई आर। हम्म। ड्राइव करने क्या ड्राइव ही कर दो, याद रह गए। याद तो नहीं आ रहा। गॉश सरफेस लगा लो, याद नहीं आ रहा तो देखो गॉशियन सरफेस लगा सकते, याद मुझे भी नहीं आ रहा। तो क्या करते हैं, गॉशियन सरफेस लगा लेते हैं। मान लो इनसाइड ये स्मॉल आर है तुम्हारा, ये पॉइंट पी, और ये कैपिटल आर है ना, पी पॉइंट। अब क्या इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते थे हम लोग, गॉशियन सरफेस से। गॉशियन सरफेस का फॉर्मूला सिग्मा ई डॉट डीएक्स ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज अपॉन कोई ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है, बाहर ले लें। सरफेस एरिया हम हमेशा गॉसियन सरफेस का ले लेते थे। गॉसियन सरफेस का एरिया कितना है हमारा, पाई आर किसी गॉसियन सरफेस का एरिया, ये सॉलिड स्फीयर है ना, तो कितना हो जाएगा सॉलिड स्फीयर का एरिया, 4 पाई स्मॉल 4 आर। बाई 3 पाई आर। सरफेस एरिया लेना है ना, वॉल्यूम नहीं लेंगे। सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, ये आर कितना है, स्मॉल आर, तो हो गया। चार्ज इनक्लोज कैसे निकालते थे, पहले पर यूनिट वॉल्यूम का निकाल लो। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना था, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ये कितनी यूनिट के लिए चाहिए, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, है ना। 4/3 पाई से 4/3 कैंसिल, तो ये कितना आ गया, क्यू आर द क्यूब डिवाइडेड बाय आर। कैपिटल आर क्यूब। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, क्यू आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर कैपिटल आर। एक सेकेंड, ये हो जाएगा आर बचेगा ना, ये खाली क्यू आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब, एप्सिलॉन नॉट भी तो है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहाँ लगाऊं, क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अब इसे तुम किसके टर्म्स में भी लिख सकते हो, अगर पूछा जाए तो कि इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे बताओ रो की टर्म्स में, तो रो की टर्म्स में लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से डिवाइड, है ना। तो 4/3 पाई आर क्यूब किसका वॉल्यूम हो गया, ये देखो आर अपॉन ये 3 है, एप्सिलॉन नॉट ऐसे आ गया,
अब ये देखो 4/3 Q/4/3 पाई r3, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, रो। तो ये हो गया तुम्हारा रो। तो रो की टर्म्स में कितना आ गया, सिग्मा r/3 ये तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉन कंडक्टिंग के लिए इनसाइड। पोटेंशियल की भी बात कर लेते हैं साथ के साथ। इस केस में मुझे पोटेंशियल बताओ कितना होएगा। पहले केस में है ना, पी पॉइंट पे अगर बाहर पोटेंशियल निकालना है तो कितना हो जाएगा, KQ/R। सरफेस पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, KQ/, गए क्या सारे, गायब हो गए। नो मैम आगे। आगे तो बताओ, सरफेस पे कितना हो जाएगा, KQ/ पोटेंशियल सरफेस पे कैपिटल R। अंदर कितना हो जाएगा, बोलिए बोलिए। पोटेंशियल अंदर के, पोटेंशियल का बेसिक डेफिनेशन जब कराई थी तो उससे याद करके बताओ कि इनसाइड में पोटेंशियल कितना होगा। अरे KQ/R मैम। KQ/, KQ/, R। हाँ KQ/ कैपिटल R। तो जितना सरफेस पे है उतना ही रहेगा, कितना, KQ/R। तो पोटेंशियल जीरो नहीं हुआ। इसमें इस केस में बताओ, नॉन कंडक्टिंग के केस में पोटेंशियल कितना होगा, KQ/R स्मॉल r। इसमें सरफेस पे कितना हो जाएगा, KQ/ कैपिटल R। ठीक है, अब मुझे इनसाइड के लिए बताओ भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है पोटेंशियल इनसाइड। और ये भी बताना मैक्सिमम कहाँ पे होगा। KQ/r। हाँ हाँ, ये कौन सा है देखो, नॉन कंडक्टिंग वाला केस है, तो इसके लिए क्यों होगा KQ/r। वो तो ये तो इसके लिए था ना, कंडक्टिंग के लिए KQ/कैपिटल R। ठीक है, अभी इसमें बताओ नॉन कंडक्टिंग के लिए बताओ, देख के कॉपियां खोलो अपनी, कल पेपर है मैडम, फॉर्मूले ही नहीं याद करके आए हैं। कहा था ना कि कल अपने डाउट्स लेके आना। करो करो। मैम KQ/2R 3 माइनस R² हाँ बोलो, KQ मैं लिख लेती हूँ, यही कुछ है, मुझे याद नहीं है KQ, पर तुम्हें याद रखना है भाई। देखो मुझे तो तुम लोगों को सिखाना है, मुझे पेपर में नहीं बैठना। तो मुझे चीजें याद रहे ना रहे डजेंट मैटर, पर तुम लोगों को याद रहनी चाहिए। ठीक है, तुम लोगों को तो टिप्सों पे, मैम अच्छा आपको याद नहीं, आप कोई बात नहीं, आप डिराइव मत करो, हम बताएंगे, ऐसे होना चाहिए। और तुम मुझसे दोबारा डिराइव करा रहे हो। बोलो पोटेंशियल इनसाइड कितना है, KQ/2R हाँ 3 माइनस स्मॉल R² वेरी गुड, यही है। अब मैक्सिमम पोटेंशियल कहाँ पे होगा, मैम सरफेस पे। मैक्सिमम पोटेंशियल मैक्सिमम कहाँ होगा बोलो। एक्सिस पे। हाय हाय, जब किसी चार्ज को तुम जब इस सरफेस के अंदर लेके आओगे तो तुम्हें वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा कि कम। तो वर्क डन बढ़ रहा है तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, तो सबसे ज्यादा तुम कहाँ तक लेके आ सकते हो, सेंटर पे।
तो सेंटर पे पोटेंशियल क्या रहेगा, मैक्सिमम। सेंटर पे स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो सेंटर पे पोटेंशियल कितना है, बी सेंटर लिख रही हूँ, आर की वैल्यू 0 है, स्मॉल आर 0 हो गया क्योंकि सेंटर पे चले गए। तो कितना हो गया, के कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर। आर कैपिटल आर। तो सरफेस के कितने टाइम है, पोटेंशियल एट सेंटर इक्वल्स टू 3/2 यानी 1.5 टाइम्स ऑफ आर, सॉरी 1.5 टाइम्स ऑफ बी सरफेस है, के क्यू बाय आर। ठीक है, तो कितना हो गया, सेंटर पे 1.5 गुना ज्यादा है पोटेंशियल। ठीक है, 1.5 टाइम्स ग्रेटर, कहाँ पे, सेंटर पे। ये सब तुम्हें कराए हुए हैं, सब भूल के बैठे हो भाई, सब सफा है तुम्हारे सब, पता नहीं क्या कर रहे हो, समझ नहीं आया। तो ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले और पोटेंशियल के फॉर्मूले। अब आ जाओ डाइपोल। अब नहीं, अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो वाला फॉर्मूला एक्सियल पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की बात करेंगे अभी। डाइपोल बताओ अब, डाइपोल क्या होता है, जल्दी बताओ। Equal and opposite charge and divided by distance between them. हाँ, डाइपोल क्या होता है, दो चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट रखे हुए हैं, बिल्कुल बराबर चार्जेस होंगे और छोटे सी दूरी पे रखे होंगे। मान लो ए दूरी पे, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू, मतलब दोनों सेम चार्जेस रहेंगे, है ना, बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड, अपोजिट। ओके, ये डाइपोल हो गया। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल लाइन, एट एक्सियल पॉइंट। मतलब मान लो तुम्हारा ये डाइपोल रखा हुआ है, टू वे डिस्टेंस मान लेते हैं, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। ठीक है, मुझे पॉइंट पी पे डिस्टेंस, मुझे पॉइंट पी पे बताओ जो कि इसके सेंटर से आर दूरी पे है। P by मैम R the cube. एक सेकेंड, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता रही है, ये बताइए। ए पी 2 kp अपॉन में आर की क्यूब। Yes मैम 2K की वेरी गुड, 2 kp अपॉन आर क्यूब, cube. आर क्यूब, आर की क्यूब कहने की जरूरत नहीं है, आर क्यूब बोल दिया करो। ठीक है, 2 kp बाय आर क्यूब। और वेरी गुड, पूरा फॉर्मूला बोलो क्या होता था, 2 kp आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर स्क्वायर। 2. अब ये जब ये फॉर्मूला कब कब वैलिड है, जब तुम्हारा r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, यस मैम, फिर हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, वेरी गुड। तो अब दूसरा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर, पहला तो ये तुमने वेरी गुड बहुत सही बताया, दूसरा मुझे बताओ अभी। इक्वेटोरियल हाँ, वेरी गुड, इक्वेटोरियल। माइनस kp अपॉन आर की क्यूब। R cube में। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, कोई बताएगा? मैम जो दोनों परपेंडिकुलर मैं बाइसेक्टर पॉइंट। वेरी गुड, केपी बाय आर क्यूब। तो देखियो मुझे बताओ कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, डाइपोल की वजह से, एक्सियल पे या इक्वेटोरियल पे? एक्सियल। एक्सियल पे 2 टाइम्स है ना, तो यस एक यहाँ से क्या फॉर्मूला निकलेगा, ई एक्सियल इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल ड्यू टू डाइपोल। अब पोटेंशियल बताओ। अच्छा नहीं नहीं, अभी मुझे बताओ जनरल पॉइंट पे। मैम kp अपॉन आर क्यूब।
इंटू रूट में आएगा 1 + 3 cos के। तुम मुझे बता, तुम देख देख के तो नहीं बोल रहे हो? नो मैम, देख के नहीं बोल रहे। याद है ना? यस मैम, डायपोल वाले तो याद है, दूसरों में कंफ्यूजन हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वेरी गुड। तो बताओ कितना है? प्लस एक्स की स्क्वायर मैम। x/r³। अब देखो जनरल पॉइंट पे कैसे निकालेंगे? किसी भी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का क्या मतलब है कि अगर ये आपके पास डाइपोल है, ये -q है और ये +q है। अभी जो तुमने जो पॉइंट लिया है वो कहीं ऐसे ले लिया, ना तो एक्सियल पे है ना बिल्कुल परपेंडिकुलर है। मान लो ये एंगल ऐसे थीटा बना रहा है ना, इस तरीके से। तो तब तुम्हें दोनों की वजह से निकालना होगा डाइपोल पे। ठीक है, तो ये है तुम्हारा डाइपोल किसी भी पॉइंट पे। डाइपोल को हम लोग बांट सकते हैं। एक ये डाइपोल, मान लो ये डाइपोल P है, तो जो ये वाला डाइपोल है ये क्या हो जाएगा तुम्हारा P cos थीटा, और जो परपेंडिकुलर वाला है वो हो गया P sin थीटा। पी साइन थीटा। मान लो यहाँ पॉइंट से जो P पॉइंट है उसकी दूरी r है, स्मॉल r। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो दो डाइपोल की वजह से आएगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड दो डाइपोल्स की वजह से बनेगा, एक तो P cos थीटा की वजह से और दूसरा P sin थीटा, दोनों की वजह से बनेगा। तो cos थीटा वाला मुझे बताओ कि P पॉइंट पे जो ये वाला डाइपोल है, इस पॉइंट को P नहीं कुछ और ले लो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ए मान, हाँ, अब ए पॉइंट पे जो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसकी वजह से? P cos थीटा। तो देखो P cos थीटा के लिए ए पॉइंट मुझे बताओ एक्सियल पे आ रहा है या इक्वेटोरियल पे आ रहा है? P cos थीटा कौन सा है? ये वाला, ये लाइन O से A। P cos थीटा के लिए कैसा काम कर रहा है? P cos थीटा क्या है? डाइपोल ही तो है, डाइपोल के कंपोनेंट्स कर लिए। तो ये डाइपोल जो है ए पॉइंट के लिए एक्सियल की तरह काम कर रहा है या फिर उसके लिए काम कर रहा है? एक्सियल की तरह। एक्सियल के लिए। तो एक्सियल पे कितना होता है तुम्हारा? 2kp/r³। r³। अब ये P की वैल्यू क्या है यहाँ पे? P cos थीटा। तो क्या लिख दूं? P cos थीटा लिख दूं। ठीक है, ओके। तो इसकी डायरेक्शन क्या रहने वाली है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहने वाली है इस पे? ऐसे ही ये E1। ठीक है, मान लो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये E1 है, तो E1 लिख दिया, प्लस P sin थीटा की वजह से जो रहने वाली है वो कितनी है? E2। तो अभी देखो P sin थीटा परपेंडिकुलर है, P sin थीटा ऐसे है, ये P sin थीटा और ये पॉइंट तुम्हारा इस तरीके से है A, है ना, ऐसे। तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? परपेंडिकुलर, यस मैम। यानी इस तरीके से। k/r। तो ये हो गया तुम्हारा E2, और इसका जो तुम्हारा वो आएगा, क्या बोलते हैं इसको, रिजल्टेंट, वो यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। तो ये मान लो एंगल फाई है। अब P sin थीटा की वजह से कितना होता है? P sin थीटा किस पे आ रहा है? इक्वेटोरियल पे। तो इसकी वजह से कितना होता है? kp/r³। अब P cos का क्या है? sin थीटा। साइन तो थीटा। ये हो गया। अब डायरेक्शन देख लो भाई, एक की तो आई कैप है और ये तुम्हारा हो गया sin थीटा वाला j कैप। दोनों का क्या करोगे मैग्नीट्यूड निकालने के लिए? वेक्टर है, इंटीग्रेशन क्यों करना है? आई कैप और जे कैप है, मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्ट क्या करते हैं? डिवाइड करेंगे। डिवाइड नहीं, E1 k प्लस Divide स्क्वायर 2 ना, ये रिजल्टेंट होता है, डिवाइड नहीं होता।
रिजल्टेंट निकालते हैं। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड में दो कंपोनेंट्स आए, E1 और E2। अब इन दोनों का जो ये रिजल्टेंट मैंने यहाँ निकाला है E, ये कैसे निकालूंगी? E1 स्क्वायर प्लस E स्क्वायर 2 प्लस 2E1 E2 cos। यस मैम। ये फॉर्मूला होता है। अब cos थीटा देखो, आई कैप और जे कैप यानी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये टर्म क्या हो जाएगी? 0। जीरो हो जाएगी। सिर्फ E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर बचा। आप देखो जो कॉमन टर्म है वो वैसे भी बाहर ले सकती हूँ रूट के, क्या? KP अपॉन R क्यूब। आर क्यूब अंदर क्या बचेगा? अंडर रूट 4 टू cos cos स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा। sin स्क्वायर थीटा। कितना बचा? KP अपॉन R क्यूब। इसको सॉल्व करोगे तो बन जाएगा 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब एक बार जो ये थीटा है, जो मैंने ये एंगल थीटा बनाया है डाइपोल का, P cos थीटा वाले डाइपोल का, और ये फाई क्या है? E1 का E रिजल्टेंट से वेक्टर, इन दोनों में वो बनाओ रिलेशन tan फाई का। tan फाई और tan थीटा में क्या रिलेशन आएगा? देखो tan फाई, अगर देखो मुझे ये ऐसे है, यहाँ पे देखो मैम इक्वेटोरियल वाले को एक्सियल वाले से डिवाइड करेंगे। ये रिजल्टेंट है, ये एंगल फाई है, ये तुम्हारा रिजल्टेंट है। तो अभी मैं इसको देखो, E2 को इधर ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, ये हो गया E2। tan फाई क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, विच इज E2। तो E2 क्या है? ये तुमने निकाला ही है, KP बाय साइन थीटा बाय R क्यूब। तो लिखो KP साइन थीटा अपॉन R क्यूब। बेस क्या है तुम्हारा? ये E1 कितना है? लिखो 2 KP cos थीटा अपॉन R क्यूब। तो R क्यूब से R क्यूब कट जाएगा, काट दूं, ये कट गया। KP से KP कट गया, कट गया। तो कितना आ गया? 1/2 tan थीटा। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। tan फाई किसके बराबर है? 1/2 tan थीटा। वाला जो P के साथ बना रहा है और E1 वाला फाई के साथ बना रहा है, इन दोनों का रिलेशन क्या है? tan फाई इक्वल टू 1/2 tan थीटा। डन? यस मैम। यस मैम। अब पोटेंशियल पे बताओ। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल है, P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालो। इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना हो जाएगा? 0। 0 हाँ यस मैम। भाई, इक्वेटोरियल पे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस का चार्ज है, एक नेगेटिव का, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इक्वेटोरियल पे तो 0 हो गया। एक्सियल पे बताओ कितना आ रहा है? KQA अपॉन R स्क्वायर। R क्यूब था ना, KQ अपॉन R क्यूब। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? KQ नहीं आएगा, P आएगा बच्चों। यस मैम, 2 KP। KA मैम बोला KP था। अपॉन R। QA 2 है पक्का? देख लो। मैम KQA बोला था मैंने, 2 नहीं।
ये बताओ। K Q A upon R square. तो ये KP बाय आर स्क्वायर आ गया है भाई। 2 के लिए मुझे एक बार कंफ्यूजन है, चेक करो। 2 एलिमेंट अकेला ये आएगा। एक सेकंड रुक जाओ। मैम मुझे लगता है 2 kp r क्यूब आएगा। आर क्यूब तो नहीं आएगा, आर क्यूब तो इलेक्ट्रिक फील्ड में है। आर क्यूब तो नहीं आएगा, 1 बाय आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है। चेक करो कि 2 है या नहीं है, या सिर्फ पी है। कोई बेकार बच्चे, तुम लोग फॉर्मूले भी नहीं याद करके आए। मैम ये आएगा। पी कॉस थीटा, कॉस 0 की तरह पी आर खाली, ठीक है, यही सही आंसर है। के 2 नहीं आएगा, के पी बाय आर स्क्वायर, ये आंसर तुम्हारा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी एक्सियल पॉइंट में? 2 के पी अपॉन आर क्यूब। ये कितना है? सिर्फ के पी बाय आर स्क्वायर, ठीक है, एक्सियल पे। डायपोल कितना हो गया? इक्वेटोरियल पे 0। जनरल पॉइंट पे बताओ। potential at general point due to dipole। तुम्हें पता है अगर जनरल पॉइंट पे भी है, हाँ, तो इक्वेटोरियल वाला 0 हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आएगा हमारे पास? एक्सियल। एक्सियल की वजह से कितना है? तुमने लिखा हुआ है के पी बाय आर स्क्वायर। कॉम्पोनेंट करोगे तो उसका कॉस थीटा वाला आ जाएगा, ठीक है। के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, ये किस पॉइंट पे है? किसी भी जनरल पॉइंट पे, ठीक है भाई। ओके। अब पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल, डाइपोल भी कंप्लीट हो गया तुम्हारा। पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की होती है। डाइपोल की वजह से पोटेंशियल एनर्जी टॉर्क निकल के आता है पी क्रॉस ई। ये कॉन्सेप्ट है जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग क्या रखते हैं, किसी भी डाइपोल को। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर हम किसी भी एंगल से डाइपोल रखते हैं। मान लो ये चार्ज माइनस क्यू और ये प्लस, इनटू साइन थीटा नहीं आएगा? ये एंगल थीटा। तो टॉर्क कितना हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से? पीई साइन थीटा। ओके। ओके, अब डाइपोल। अब मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है? अगर मैंने इस डाइपोल को डी थीटा घुमा दिया, ठीक है, अगर मैंने इस डाइपोल को थीटा घुमा दिया तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई, है ना? या फिर पूछा जाए कितना अमाउंट वर्क डन किया तुमने। इफ रोटेट द डाइपोल बाय एंगल, तो मान लो पहले थीटा 1 था, अब तुमने थीटा 1 से थीटा 2 घुमा दिया, तो कितना हो जाता है तुम्हारा? ये साइन थीटा को इंटीग्रेट कर दोगे तो यहाँ से क्या बनेगा? पोटेंशियल एनर्जी। ये देखो पोटेंशियल एनर्जी है, इसको यू से डिनोट कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी को। तो कितना हो गया? पीई। पी क्या है बच्चों? पी बोलो, पी क्या है? क्या है? व्हाट इज पी? डाइपोल मोमेंट। हाँ, डाइपोल मोमेंट। पी इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1,
थीटा टू क्या है, जिस एंगल से तुमने रोटेट कर दिया, थीटा वन जो इनिशियल था, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, पीई कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी एक बार कंजर्वेटिव वर्क डन के उसमें बताओ, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड की टर्म्स में पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं? माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो इक्वल टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना हो जाएगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और क्या लिख सकते हो, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ये किसका टर्म्स में है, जब वर्क डन निकाल रहे हो बाय कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है। कंजर्वेटिव फील्ड यानी अगर तुमसे पूछा जाए वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में निकालोगे यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन कर लो अब, और तो कोई टॉपिक नहीं बचा। Potential inside the sphere. पोटेंशियल करा तो दिए, Inside the sphere. अरे भाई क्लास में नहीं हो क्या? तो ये करा. ये पोटेंशियल लिखवाए तो है साइड में साथ साथ। Okay. भाई क्लास में कहा, ध्यान कहाँ पे है, ये क्लास में कराए हैं। स्फीयर है तो उसमें पोटेंशियल क्या रहेगा, ये नॉन कंडक्टिंग के लिए पोटेंशियल ये, Sorry. और डाइपोल हो गया तुम्हारा पूरा। और पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव वर्क डन के फॉर्म में ये होती है। और वर्क, और क्या लिखते हो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ये कराया था, ये एक्सटर्नल एजेंट वाला है। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना आया था, क्यू वी, है ना, क्यू वी। वी क्या था तुम्हारा, पोटेंशियल, वर्क Potential. डन बाय एक्सटर्नल क्यू वी। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लगाओगे तो माइनस साइन लगा दोगे। तो ये तो चीजें मैंने सॉल्व कराई है भाई। और अभी क्वेश्चन कर लेते हैं, एक 10 मिनट है, एक क्वेश्चन कर लो। तुम लोग अगर क्वेश्चन लेके आते कि मैम ये कराओ तो कितना बढ़िया लगता। मैम मेरे को क्वेश्चन नहीं करवा दो. क्या करा दूं? क्वेश्चन मैं ध्यान नहीं में. सवाल नहीं लग रहे जो मुझे कराने चाहिए। हाँ, ये वाली तुम्हें नोट्स चाहिए, वैसे मैंने ऑलरेडी बनवाए हुए हैं। अगर तुम्हें शॉर्ट नोट्स चाहिए तो ये आई थिंक बेस्ट स्लाइड रहेगी, इसमें सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं ना। यस यस मैम करते हैं। ग्रुप में सेंड कर देना। ठीक है।
ये क्या है होमवर्क, वेरी बैड। ठीक है, तो तुम एक क्वेश्चन करो, डाइपोल का ही है क्वेश्चन। एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर ओरिजिन पर एक चार्ज रखा है विच इज -q, और ये एक डाइपोल है, एंगल थीटा पे रखा हुआ है। ये प्लस चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। तो तुम्हें बताना है एक्स कंपोनेंट, सवाल क्या है? डाइपोल की वजह से इस चार्ज पर फोर्स लग रहा होगा। तो अब इस डाइपोल को देखो, ये एंगल थीटा पे है, तो वही सेम डाइपोल दो तरीके, मान लो इसका डाइपोल पी है मोमेंट। अब इस डाइपोल के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, पी कॉस थीटा, पी साइन थीटा। तो मुझे एक्स कंपोनेंट की वजह से क्यू चार्ज पर जो फोर्स लग रही है ना, वो बताओ। फोर्स क्या होता है? क्यू ई, है ना। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस है, विद इन अ मिनट आंसर आना चाहिए। बस ये क्वेश्चन बता दो एक तो। घर पे बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना भाई, आज की रात है बस तुम्हारे पास। होमवर्क क्वेश्चन कर पहले हाँ क्या? मैम, जो सोर्स थीटा उसमें जो होमवर्क क्वेश्चन है वो करें। डीपीपी कर लेना, डीपीपी है ना, HW वाली डीपीपी कर लेना। सुनो, सिर्फ और सिर्फ क्या करना, डीपीपी उठाना, HW वाली सॉल्व कर लेना। हर डीपी उसमें तुम्हें 7 से 8 मिलेंगी, एक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, हर किसी में 10-10 सवाल होंगे। तो तुम्हें मिल जाएंगे कम से कम भी 60 सवाल। तो वही 60 सवाल कर लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए इनफ है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में भी तुम वही करो, है ना। वैसे मैंने क्लास में कराई है तुम्हें। और अगर किसी ने ये डीपीपी करी हुई है, किसी को और ट्राई करना है कि मैम नहीं ये नहीं करना, तो अगर HC वर्मा है तो HC वर्मा के क्वेश्चन में बोलूंगी वो करके चले जाना बस। अगर नहीं है तो मेरे को जिसको चाहिए वो मेरे को एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैम HC वर्मा की क्वेश्चन भेज देना, तो मैं सेंड कर दूंगी। इसको चाहिए मैम बस आप कर ही वही, देना ग्रुप में। वही करते हैं। नो 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 वही बच्चे मांगेंगे जिन्होंने HW ऑलरेडी करी हुई है डीपीपी। ओके। जिन्होंने HW करी हुई है वही बोलेंगे कि मैम HC वर्मा के इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन भेज दो, मैं भेज दूंगी। ठीक है, अभी पहले तुम ये सवाल करो। मैम इसकी वजह से -Q 2 Kp R क्यूब आएगा। एक्स कंपोनेंट पूछा है। इक्वल टू क्यू ही है, तो देखो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक तो ये हो जाएगा P cos थीटा, एक ये हो जाएगा P sin थीटा, है ना। और इसका जो डाइपोल मूवमेंट होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? माइनस से पॉजिटिव, ये याद रखना, माइनस से पॉजिटिव। तो एंगल भी हम इसी डायरेक्शन में लेके चलेंगे। P cos थीटा, ये P sin थीटा। एक्सियल के लिए Q कितना है? -Q, तो -Q लिख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है एक्सियल की वजह से? फोर्स एक्टिंग डाइपोल की वजह से एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड KP cos थीटा अपॉन R क्यूब, यही होती है कि नहीं होती? यस मैम, ये होता है। अरे
इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, 2 भी तो होता है, 2 होती है। 2 kp upon r क्यूब होता है। यस यस 2 kp माइनस 2 kp cos थीटा बाय r। तो देखो ये इतना सा सिंपल सवाल था, वेरी गुड। तो इफ यू वांट टू डू मोर क्वेश्चंस देन मेरे को मैसेज कर देना, मैं शेयर कर दूंगी, वरना डीपीपी तुम्हारे पास है वो उठा ले। अब दोबारा से अब कॉन्सेप्ट मत पढ़ने बैठ जाना, ठीक है? कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए जितने हैं, अब क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी है। क्वेश्चन सॉल्व करना। ऑल द बेस्ट बच्चों कल के एग्जाम के लिए। थैंक यू मैम। वेलकम बच्चों, बाय। तो अच्छे मार्क्स ले आना, थोड़ा सा मेहनत कर लेना, आज बैठ के क्वेश्चंस लगा लेना। यस मैम। ओके।